बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट पूड़ी की रेसिपी। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आप घर में पूड़ी बना सकते हैं। पूड़ी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। ये देखिए कितनी अच्छी और फूली हुई पूड़ी बन रही है। मेरी रेसिपी से आप बनाएंगे बहुत ही खस्ता, नरम और फूली हुई पूड़ी। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखिए, एक बाउल में मैंने डाल दिया है मैदा लिया है मैंने हाफ़ kg। इसको पहले छान लिया था मैंने। 2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आटा गूंद के अगर आपने जल्दी पूड़ियाँ बनानी है तो फिर आप बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करें। अगर 3-4 घंटे बाद बनानी है तो फिर बेकिंग पाउडर इसमें आप नहीं डालें। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। 2 टेबलस्पून दही ज़्यादा ठंडा इसमें शामिल नहीं करना है। 2 कप नीम गर्म पानी इसमें शामिल करूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं शामिल करूँगी। तो ये देखिए, थोड़ा पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। पानी आप इसमें अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। सब जगह के इलाकों पर जो है मैदे का फ़र्क होता है। तो कोई मैदा जो है ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करता है और कोई मैदा जो है कम पानी एब्जॉर्व करता है। तो देखिए, पानी आप अपने हिसाब से इसमें शामिल करें। नॉर्मल आटा गूंद लेना है, जैसे आप नॉर्मल घर में पराठों के लिए आटा गूंदते हैं वैसे। ना ही ज़्यादा इसको सख्त रखना है और ना ही बहुत नरम आटा गूंदना है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं साथ पानी शामिल करती रही ताकि ज़्यादा पानी भी इसमें शामिल ना हो जाए। तो ये देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब एक दूसरा बॉक्स मैंने ले लिया है। जो आटा मैंने मिक्स करके रखा था उसको मैं इसमें डाल दूँगी और अब 10 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे कवर करके रख देती हूँ और बाद में इसको फिर मैं अच्छे से गूंद लूँगी। तो देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ऑयल लिया है मैंने 2 टेबलस्पून और अब इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। ऑयल मैंने सारा एक साथ ही नहीं डाला था, थोड़ा थोड़ा करके ऑयल इसमें मैंने शामिल किया था। और एक बात का और ख़्याल रखना है कि जब आप इसमें आटे में पानी शामिल करें तो पानी आपने ना ज़्यादा ठंडा शामिल करना है और ना ही ज़्यादा गर्म पानी इसमें शामिल करना है, क्योंकि आटे में बेकिंग पाउडर और दही शामिल किया था। अगर आप गर्म पानी इसमें शामिल करेंगे तो आटा ख़मीर हो जाएगा और पूड़ियाँ जो हैं बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगी और ना ही उसका टेस्ट अच्छा रहेगा। आटे को अच्छी तरह गूंद लेना है और जो इसमें ऑयल शामिल किया था उसको भी इसमें अच्छे से जज़्ब कर देना है। जितना अच्छा आटा गूंदेंगे उतनी ही पूड़ियाँ जो हैं अच्छी बनेंगी। आटे को मैंने खूब अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको मैं कवर करके रख देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए, कपड़ा इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। इसको ढक्कन ढक के मैं रख देती हूँ। तो ये देखिए, इसको आधा घंटा हो चुका है। अब इसके मैं पेड़े बना लेती हूँ। देखिए, जिस प्लेट में इसको रखना है पेड़ों को, उसमें भी मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया था और हाथों पे भी हल्का सा ऑयल लगा दिया है। और ये देखिए, अब इसके नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। ना ही ज़्यादा छोटे पेड़े बनाने हैं और ना ही ज़्यादा बड़े पेड़े बनाने हैं। तो ये देखिए, ये पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल में लगा दूँगी और इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, अब इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब बोर्ड के ऊपर मैं ऑयल लगा दूँगी। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है, इससे ये कि पूड़ी जो है बहुत अच्छी नरम और फूली भी बनेंगी। पराठे और रोटी बनाते हुए तो हम मैदे के साथ इसको बेलते हैं, लेकिन जब पूड़ी बनानी हो तो उसके लिए ऑयल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है और हाथ से ही इसको अच्छे से मैंने प्रेस कर दिया है। पूड़ियों को बेलते हुए जो ऑयल यूज़ करना है उसको नीम गर्म ही रखना है। तो देखिए, नीम गर्म ऑयल लगा दिया था मैंने इसके ऊपर और साथ साथ इसको मैं बेलती जाऊँगी। इसको अच्छा सा बारीक सा बेल लेना है। पूड़ी बेलते हुए अगर इसकी शेप ख़राब हो जाए तो कोई मसला नहीं होता है। जब गर्म ऑयल में इसको डाल देंगे तो इसकी शेप जो है खुद ब खुद ही सही हो जाती है। तो देखिए, ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पूड़ी को मैंने बेल दिया है। अब इसको बहुत एहतियात के साथ उठा के गर्म ऑयल में इसको मैं डाल दूँगी। ऑयल को अच्छा गर्म कर लेना है और अब चूल्हे की फ्लेम को भी हाई रखना है। लो फ्लेम पे इसको नहीं पकाना है, नहीं तो ये सख्त हो जाती हैं पूड़ियाँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितनी अच्छी फूली हुई पूड़ियाँ बन रही हैं। दोनों साइड से पूड़ी को पका लेना है। तो देखिए, बहुत अच्छे से पूड़ी जो है फ्राई हो चुकी है और अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए, अब दोबारा से मैं बोर्ड के ऊपर ऑयल लगा दूँगी। नीम गर्म ऑयल ही इसके ऊपर मैंने लगाया है और फिर से हाथ से इसको अच्छे से इससे प्रेस कर देना है। जो जो टिप्स आपको मैंने बताई हैं आपने उसको फॉलो करके ही पूड़ियाँ बनानी है, तो इंशाल्लाह आपकी पूड़ियाँ जो है बहुत अच्छी, परफेक्ट और फूली भी बनेंगी। अगर आपने आटा गूंद के जल्दी ही पूड़ियाँ बनानी है तो उसके लिए आप बेकिंग पाउडर इसमें यूज़ करें। और अगर आटा गूंदने के 3-4 घंटे बाद पूड़ियाँ बनानी है तो फिर आप इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करें। और जब आप आटा गूंद कर रखें इसको रेस्ट देने के लिए आधे घंटे के लिए, तो उसके ऊपर ऑयल ज़रूर लगाना है ताकि वो ड्राई ना हो। और जब पूड़ियों के लिए पेड़े बना के रखें उसके ऊपर भी ऑयल ज़रूर लगाना है आपने, क्योंकि पेड़े भी जो है ड्राई नहीं होने चाहिए।
तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और फूली हुई पूड़ियाँ बन रही हैं। और अब इसकी मैं साइड चेंज कर दूँगी। दोनों साइड से इसको 1-1 2-2 मिनट के लिए पका लेना है, क्योंकि ऑयल जो है गर्म होता है, तो इसलिए जल्दी ही पूड़ियाँ जो है फ्राई हो जाएंगी। तो देखिए इसी तरीके से बाकी सारी पूड़ियाँ भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए सारी पूड़ियाँ जो है मैंने फ्राई कर ली हैं और इसको ऐसे साइड पे रख के इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल देना है। तो देखिए बहुत ही मज़े की और बहुत ही नरम पूड़ियाँ जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी पूड़ियाँ ये बनकर तैयार हुई थी। और घर की बनी हुई चीज़ वैसे भी बहुत अच्छी और साफ़ सुथरे तरीके से बनाई होती है। पूड़ियों के साथ मैंने चने और हलवा भी बनाया था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का ये हलवा बना था। तो इंशाल्लाह चने और हलवे की रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करूँगी। बहुत अच्छी और नरम पूड़ियाँ बनी हैं। देखिए आपको मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी ये पूड़ियाँ बनी हैं। और टेस्ट भी इसका जो है बहुत ही अच्छा था। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।